नमस्कार। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी पर भगवान शिव माता पार्वती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव व माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। ये समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तब तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने जब ये बात अपनी सखी को बताई तो वह तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने जंगल में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। उस वन में तुम लगातार मेरे लिए तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से बहुत परेशान थे। वह बहुत चिंता में थे कि भगवान विष्णु अगर बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता धरती पताल सब एक कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन की एक गुफा में मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। तुम्हारी तप को देखकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का निश्चय किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मन ही मन मुझे अपना पति चुना है। मैंने घोर तप किया है और भोलेनाथ ने भी मुझे दर्शन देकर मेरा वरण कर लिया है। आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं, तभी मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए मान गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह से तुमने कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह कोई भी स्त्री इस हरितालिका तीज का व्रत श्रद्धा के साथ तथा निष्ठा के साथ करेगी तो मैं उसको मनवांछित वर प्रदान करूँगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। भोलेनाथ इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन सभी स्त्री अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।